नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या होगा आपका नाम? शिव शंकर तिवारी संगोरा। अंकल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार ने यूजीसी एक्ट जर्नल कैटेगरी वाले लोगों पर थोपने का प्रयास किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुर्भाग्य है। वर्तमान सरकार तो सवर्णों की सरकार मानी गई, जिसमें एक समय था कि अटल अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे महाशख्सियत थे और जिनके नाम पर ये पार्टी आगे बढ़ी, अब आगे चलती रही। लेकिन जैसे वो भेज दिए गए विश्राम में, वैसे लग रहा है वर्तमान समय में पूरी सरकार का विश्राम होने जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग प्लस में जाना चाहते हैं, ये सरकार माइनस में जा रही है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर क्या राय व्यक्त करेंगे? मैं बहुत माननीय न्यायालय के आदेशों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि एक दिन न्यायालय सर्वहित की बात को सुनते हुए इस निर्णय को खत्म कर देगा और जनता की जीत होगी और आम जन की जीत होगी, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। जी अंकल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस यूजीसी एक्ट के लाने के बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हम ये कहेंगे, बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि जो कहते हैं मंडल, यानी मैं तो उसको कमंडल कहता हूँ, जो कमंडल आया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी लेके आए और जो जनता दल की स्थिति हुई, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होने जा रही है। उसमें कोई संकोच नहीं है। जिस थाली में इन लोगों ने खाया उसी में छेद कर दिया है। ये दुर्भाग्य है कि जैसे बीपी सिंह जी की मृत्यु हुई है, भगवान न किसी अन्य की ऐसी हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इस सवर्णों के साथ धोखा है। अंकल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसी स्थिति लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, क्या यूजीसी एक्ट के बाद ऐसी स्थिति 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है? नहीं, मैंने तो कह दिया, जो जनता दल की स्थिति हुई थी वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, क्योंकि वो कमंडल लेके आए थे उसके बाद, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम इससे अलग हो रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के आ गई, तो वही स्थिति होगी जो जनता दल की हुई थी, वही भाजपा की स्थिति होने जा रही है। लेकिन ओबीसी वर्ग के लोग इस यूजीसी एक्ट के आने के बाद बहुत प्रभावित हैं और उनके बीच में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहता हूं कि जश्न नहीं, अरे कम से कम अपनी योग्यता देखें। योग्यता के आधार पर कहीं भी किसी भी व्यक्ति की, मैं कहता हूं अगर आरक्षण किसी को देना है तो आर्थिक आधार पर दिया जाए। कमिश्नर का बेटा कमिश्नर ना हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोई पैतृक विरासत नहीं, विरासत नहीं, तो मैं कहता हूं विरासत छोड़ दीजिए, योग्यता अर्हता के आधार पर वहां पर नियुक्तियां हों। 40% माइनस न जाइए, 40% प्लस में जाइए आप, और प्लस वालों को ही रखिए जिसका 99%। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर, अब तो जात देख करके डॉक्टर के पास लोग जाएंगे, कहेंगे भैया ये पढ़ के आया है, ये 90% लेके आया है, 99% इसी से इलाज कराएंगे, 40% माइनस वाले के पास इलाज कराने नहीं जाएंगे। लेकिन ओबीसी वर्ग के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में 80% हैं। आप सामान्य वर्ग के लोग सिर्फ 15 से 20% हैं, तो आप कैसे सरकार गिरा पाएंगे? सरकार हमारा साथ वही देंगे, क्योंकि सरकार के लिए एक ही चीज़ अच्छी नहीं है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, समानता की बात होनी चाहिए। कभी कोई व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं रखता है, नेता लोग द्वेष करा रहे हैं। कभी किसी ने कभी भी आपके ही गांव में, आपके घर में, आपके समाज में, आसपास में कौन लोग रहते हैं, किसी के साथ कोई वैमनस्यता रखता है क्या? ऐसा समझ में नहीं आया। लेकिन नेता लोग स्वयं बीज बो रहे हैं वैमनस्यता का, जिससे कि लोग क्या कहते हैं आपस में लड़ जाए। अभी तक हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब हिंदू में लड़ाने की बात हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप सनातन की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदुत्व है जो आपस में जात पर आप लड़ा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो तो कहते हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। अब इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बात अब लागू सवर्णों के ऊपर नहीं होती है कि जो बटेगा वो कटेगा? अब तो उन पर भी लागू, जो समझ बढ़ जाएगा वो कट जाएगा, वो 40% माइनस में चला जाएगा, तो क्या समझ बढ़ जाए? बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
वही लागू हो रहा है आज यहाँ, हिंदू हिंदू में लड़ा करके। जी अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।